खबर ग्वालियर से है। आज 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने जनसंपर्क किया। वे आज जनसंपर्क भोड़ापुर और विनयनगर क्षेत्र में कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उपस्थित थे। उन्होंने टाइम्स लुक से बातचीत की और अपनी अपनी बात रखी। मेरा नाम प्रयाग सिंह तोमर है और मैं भारतीय जनता पार्टी का इस मंडल का अध्यक्ष भी हूँ। आप देख रहे होंगे जो आपने प्रश्न किया है उसका जवाब आपके पास ही है कि पूरी ग्वालियर विधानसभा सहित समूचे अंचल में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाने जा रही है। और इसका कारण भी आपको मालूम है, नरेंद्र मोदी जी ने तमाम सारी जन कल्याणकारी योजना चलाई। कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो संबल दिया, लोगों के साथ खड़े होकर अपने परिवार भाव के साथ परिवार के मुखिया की तरह लोगों के साथ दिया। उस साथ के आधार पर जनता सब समझ गई है कि हमारे परिवार का मुखिया कौन है, हमारे परिवार की चिंता कौन कर सकता है। देखो, स्थिति तो ने विकास का काम किया है हमारी विधानसभा में, वो जनता भी जान रही है, वोटर भी जान रहा है। इसलिए उनका जो श्रेय रहा है, एक गरीब के जहाँ रात को 3 बजे भी भोपाल से आते थे तो हर जनता के पास गेट खटखटा के पहुँचते थे, पूछते थे भाई आपका कोई काम तो नहीं है। तो ऐसे प्रत्याशी और ऐसे प्रद्युमन को हमारी जनता ही अच्छे बहुमत से वोट देकर बहुत भारी बहुमत से विजय करे। हाँ, पुराने भारतीय जनता पार्टी में परशुराम गुर्जर हूँ और पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की लहर है। और शिवराज सिंह की आप बात कर रहे हो, शिवराज सिंह हो चाहे कोई हो, हमारे यहाँ छोटे से लेके बड़ा कार्यकर्ता एक समान होता है। आपने देखा होगा मोदी जी चाय बेचते थे, पर आज जो है देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए हर कार्यकर्ता हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है, हर कार्यकर्ता। और चुनाव की बात करें इस विधानसभा की, तो मैं कह रहा हूँ दावे के साथ कि ये चुनाव जो है लाखों में जो है जीतेंगे हम निश्चित तौर पर। और ये निश्चित। अच्छा, मुझे एक बात बताएं भाई साहब, अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है इस बार, तो किसको बनाया जाएगा? ऐसा कुछ है? कोई भी बन सकता है, शिवराज सिंह चौहान बन सकते हैं, कोई भी बन सकता है। आप और मैं से भी कोई बन सकता है, निश्चित रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ऐसे ही शिवराज सिंह चौहान आए, शुरू से पैदाइशी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो कार्यकर्ता से बनते बनते चलते चलते वो भी मुख्यमंत्री आप और मैं से चुन के कोई किसी पद पे आ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। आप अपना परिचय? मेरा नाम चिंटू परमार है, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री किसान मोर्चा। 15 ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र है ये, यहाँ पर आपका प्रचार भी जोर शोरों से शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जनता के पास जा रहे हैं आप, तो आपको जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जन समर्थन पहले से हमें अच्छा मिल रहा है और पहले से अच्छा मिलने का कारण आप सुने, आप और सब लोग सुन लें कि हमारा जन समर्थन इसलिए है कि हमारे माननीय विधायक प्रद्युमन सिंह जी ने इस क्षेत्र को लश्कर से बेहतर बना दिया और थोड़ा हमें और टाइम मिल गया, टाइम मिला और हमें टाइम मिल गया तो ये सागर ताल जो है आपका, ये कटोरा ताल से बेहतर बनेगा। आप इधर देखिए, रोड डिवाइडर बने हुए हैं, यहाँ पर चलने की ताकत नहीं थी आम आदमी की। और कितना बड़ी लाइटिंग व्यवस्था, मार्केट की व्यवस्था और मार्केट के सुख दुख की व्यवस्था, यहाँ ये भी व्यवस्था है कि यदि कोई 38 नंबर पर जा नहीं पाता है तो मेरी बात सुन लें। ये तो विकास की बात है, सभी भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर्स हैं वो विकास को गिना रहे हैं, सड़कों को गिना। मेरी बात सुने। देखो, जनता के बीच के कुछ सवाल होते हैं, वो भी पूछना जरूरी होते हैं। अगर वो हम नहीं पूछेंगे तो उसका जवाब आप नहीं देंगे और वो कंफ्यूजन बने रहेंगे। लोगों का कहना है कि लाडली बहनों को तो 1-1 हज़ार रुपए देना शुरू कर दिए, लेकिन जीजाओं के जेब से टमाटर के नाम पर, प्याज के नाम पर 2-2 हज़ार रुपए निकाले जा रहे हैं। चलिए, अभी हम एक बात कर रहे हैं आपसे कि कमलनाथ जी ने कहा है कि हम 3-3 हज़ार देंगे और 2600 रुपए का हम गेहूं करेंगे। हम यदि खुदा न खास्ता उनकी सरकार आती है, तब ये जो लोड आज रो रहे हैं लोग बाग, तब जाके एक मतलब आंसुओं की धार बंद नहीं होगी, तब इतनी महंगाई बढ़ेगी। आप असलम भाई नेताजी हमारे साथ है। आज ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज का कुछ समर्थन प्राप्त हो रहा है कि नहीं इस बार? भाई साहब, ये क्षेत्र गवाह है कि मुस्लिम समाज किस तरह भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट कर रहा है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी का सपोर्ट कर रहा है। मैं कांग्रेस के लोगों से और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सुनील शर्मा जी,
मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि आपने और आपकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए क्या किया। वही सालों में क्या किया? वही पार्टी जो इस्लामपुरे की स्थिति देखिए पहले क्या थी और आज क्या है। वही घोसीपुरा, वही फर्राज खाना पहले स्थिति क्या थी और आज क्या है। वही भोलापुर पहले स्थिति क्या थी और आज क्या है। वही जगनापुरा पहले स्थिति क्या थी और आज क्या है। वही बड़ा गांव पहले स्थिति थी और अब क्या है। आप यहाँ की रोड देख लीजिए, संजीवनी क्लिनिक देख लीजिए। आप बताओ किस क्षेत्र में बात करना चाहते हैं। अगर वो डिबेट करना चाहते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक से कार्यकर्ता हैं, उनसे बैठ के बात कर लें। अगर वो डिबेट में पास हो जाएंगे हम उनके साथ हो जाएंगे। तो इस बार टमाटर और प्याज के भाव असर डालेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। मैं आपको बताऊं, देखो क्या है, सरकार की रेट पे चलते हैं। और दूसरी मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो काम है वो हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, ना जाति के नाम पे वोट मांग रहे हैं। पहली बात ये। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के लिए, एक बार फिर कह रहा हूं, मुस्लिम समाज के लिए अगर किसी ने कुछ किया है तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के लोग तो हमेशा शुरू से मुसलमानों को यूज कर रहे हैं, अपना बाप का बापोती बना रहे हैं वोट को। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं उन मुस्लिम, मैं उनसे कहना चाह रहा हूं जो कांग्रेस के साथ लगे हैं उनको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये कांग्रेस के लोग। दोस्तों अभी भी टाइम है, आप हमारे साथ आओ, आपको पूरा न्याय मिलेगा। आपके काम जो रुके हुए हैं वो काम करके देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं भाई साहब, आपके मीडिया के माध्यम से, वो कोरोना काल का दिन याद करवाना चाहता हूं मैं उस क्षेत्र के लोगों को और खास करके मुसलमानों को। बड़ी बड़ी पार्टी के लोग घर में आराम कर रहे थे और एसी में बैठे हुए थे। मैं सुनील शर्मा जी से कहना चाहता हूं, सुनील शर्मा जी कहाँ थे उस टाइम। मेरा इस क्षेत्र के विधायक और लोकप्रिय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री प्रद्युमन सिंह तोमर अपने कंधे पर कट्टा रख के राशन का और वो घर घर पहुंचा रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का घर है, ये सिख का घर है, ये ईसाई का घर है। वो एक एक कट्टा एक एक के घर पे पहुंचा रहे थे। धन्यवाद। और यही हाल प्रद्युमन सिंह तोमर साहब का जनसंपर्क शुरू होने वाला है। मैं दांतरे साहब से पूछना चाहूँगा यहाँ की विधानसभा की स्थिति के बारे में। विधानसभा की सिर्फ एक ही मांग है, प्रद्युमन सिंह तोमर जी, क्योंकि प्रद्युमन सिंह तोमर जी जैसा जमीनी नेता सारे क्षेत्र को नरेंद्र सिंह तोमर जी के बाद दूसरा नेता मिला है। जी बहुत सारे लोगों ने बात कही है, लेकिन एक बात और देखने को मिल रही है आपकी विधानसभा में। मैं निकला था तो यहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, नौटंकी नहीं विकास करेंगे। जो जमीनी नेता होता है, जब वो ज़मीन पर रहता है तो उसको लोग तरह तरह की बातें उसके बारे में करते हैं, इसमें कोई यथार्थ नहीं है। और प्रद्युमन सिंह तोमर जी ने ज़मीनी लड़ाई क्षेत्रीय जनता की लड़ी है, वो लड़ाई मैं नहीं जानता कि आने वाले समय कोई दूसरा नेता लड़ सकता है। और अभी तक किसी ने लड़ी नहीं, ये चैलेंज है। इसलिए प्रद्युमन सिंह तोमर को कोई टक्कर दे मुझे ऐसा लगता नहीं है। एक बात और बता दें, आखिरी सवाल है, कितने वोटों से जीतने वाले? तो ये तो 2-3 तारीख को पता चलेगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो पिछली बार उपचुनाव में जो रिजल्ट आया था उससे आगे बढ़कर ही जाएगा।